बिल्कुल आपने ठीक करा। हम वापस प्रोफेसर साहब की तरफ आते हैं। जी सर। राना साहब ने एक बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो स्कूल्स हैं उनको अब टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और बुक्स का दौर अब आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो तेजी से आ रही है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए स्कूल के अंदर, उसकी हम्म। इन्फ्यूजन होनी चाहिए, इंटेग्रेशन होनी चाहिए, करिकुलम के अंदर उसको शामिल किया जाए। अभी क्लास 6 से कंप्यूटर की बुक्स आ गई हैं हम्म। पाकिस्तान में, जो यकसा निसाब के नाम से आया था, नेशनल करिकुलम ऑफ हाँ। पाकिस्तान। और कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं जो कि क्लास 1 से कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। हम्म। लेकिन वो दुख की बात यह कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होती है कि वो रेगुलर एक स्टडी का हिस्सा, रटे का हिस्सा बन जाता है, बजाय इसके कि अच्छा स्किल जो है उसको डेवलप करने का बायस बने। फॉर एग्जांपल 2002 में मेरा ख्याल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बनी, अब 21 साल हो गए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बड़ा जबरदस्त, और वो एक डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे बहुत कामयाब है। लेकिन स्किल के लिए डिजिटल नहीं। जो स्पेस है या साइबर स्पेस में अपना इम्पैक्ट वो यूनिवर्सिटी नहीं क्रिएट कर सकी, बिल्कुल। और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो अगर जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, अगर हम स्कूल्स में ले भी जाएं और उसका सिर्फ याद करवाना और इम्तिहान लेना मकसद हो, तो फिर चंद स्कूलों में जो बड़े अहम स्कूल हैं जिससे एलीट निकलती है, उनमें ऑलरेडी ये है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, उसको जब तक हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेने के लिए, हम चाहे उसको जो स्टीम से शुरू करें, जो स्टेम कहलाता है लोअर लेवल के ऊपर, उसकी समर कैंप और उसके कैंप करें, उससे बच्चे की ओरिएंटेशन अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लेकिन एक अच्छा प्लेयर इन डिजिटल वर्ल्ड वो नहीं बन सकता। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ग्लोबल आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम लेबर एक्सपोर्ट कह लें या प्रोफेशनल एक्सपेट्रिएट्स की बात कर लें, उसके लिए डॉक्टर साहब दो चीजें और बड़ी जरूरी हैं जो मिसिंग हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में। और वो मैंने क्योंकि तजर्बा किया है कायद कॉलेज में लाहौर अपने इस इंस्टीट्यूशन में, तो उसका बड़ा फायदा हुआ। हम हर टेक्नोलॉजी जो स्किल का बूट कैंप होता है या ट्रेनिंग स्ट्रीम है, डिप्लोमा लेवल भी है, उसमें टेक्नोलॉजी चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कुछ भी, या आईओटी और ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन हो, या हम डेवलपमेंट की बात करें तो रिएक्ट टेक्नोलॉजी और फ्लटर टेक्नोलॉजी हो, जिसमें बहुत ज्यादा आजकल गुंजाइश है। सबसे ज्यादा जॉब इस स्ट्रीम में दो चीजों में, रिएक्ट और फ्लटर में है। ये किसी भी टेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है, उसको हम तीन चीजें, उनमें से दो ज्यादा प्रोडोमिनेटली हम उनको सिखाते हैं। एक तो कैरिकुलम का हिस्सा हमने बना दिया है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स के हैं उनके ऊपर। स्किल्ड पर्सन लोडेड विद लाइफ स्किल्स, अ टेक्निकली पावर्ड पर्सन लोडेड विद लाइफ स्किल्स, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत हाई प्रीमियम सैलरी ले लेता है। और दूसरा जो उसके अंदर हमने शामिल किया वो बिजनेस इंग्लिश और फंक्शनल इंग्लिश शामिल किया। लैंग्वेज की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। हमारे कॉल सेंटर इंडस्ट्री के कामयाब ना होने, फ्लरिश ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे अंग्रेजी का मसला है। वो कुछ बच्चे कुछ जुमले याद कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, बट एंड ऑफ द डे जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी के लिए डेफिनेटली आपको क्वालिटी स्केल ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, और इंग्लिश बीइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब इंग्लिश के अलावा अब चाइनीज के अंदर यकीनन हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से चाइनीज लैंग्वेज जो है उसको भी इंटेग्रेट करें। और हम इंशाल्लाह 2024 में अपने जो कोर्सेज हैं उनमें चाइनीज लैंग्वेज को भी इंटेग्रेट कर रहे हैं कि हर बच्चा जो है उसको हम से 3 क्रेडिट आवर्स जो है वो चाइनीज लैंग्वेज ही करवाएं। चाइनीज में हमें यह है कि अगर हम चाइनीज लैंग्वेज जो है वो करवा देते हैं, तो इंग्लिश ऑलरेडी हमारे मुल्क में थोड़ी बहुत बोली समझी जा सकती है, उसको प्रोफेशनलाइज कर लिया जाए, प्लस 1 बिलियन से ज्यादा आबादी जो है उसकी आउटरीच बढ़ जाती है, तो मैं एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्किल्ड पर्सन, मेरा प्रोबेबिलिटी जॉब का प्रोस्पेक्टिव जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो मेनी टाइम्स बढ़ जाती है। तो यकीनन स्कूल्स में लाना चाहिए, निसाब का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा चीज है कि एक प्रॉपर विजन और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत उसको इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जाए, और वो गवर्नेंस बेहतर किए बगैर नहीं हो सकती। गवर्नेंस तो हमारा 75 साल से इशू ही गवर्नेंस रहा है कि गवर्नेंस ना ठीक होने की वजह से पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, और अगर गवर्नेंस हमारा ठीक होता तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। जी राना साहब, आपकी तरफ आते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जैसे बात की कि यहाँ भी बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जो बस्ता बैग बच्चे उठा के लेके जाते हैं उनके अपने वजन से वो ज्यादा होता है।
इस वक्त दुनिया में नंबर 1 जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फिनलैंड का कहा जाता है, और वहाँ स्कूल में कोई बच्चा अपना बस्ता नहीं लेके जाता, वो स्कूल में ही बुक्स होती हैं, जो कुछ होता है स्कूल में ही होता है, और स्कूल से पढ़ के उन्होंने वापस आ जाना होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? सर यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे भी जो कुछ क्लास सेक्शंस है ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया वो कि एक रूम में या एक जगह में मुकैयद कर दिया बच्चों को सब, बल्कि वो क्या करते हैं इंटरेक्टिव रखते हैं। उन्होंने दीवारें गिरा दी हैं क्लासेस के दरमियान में, और बच्चे जो आपस में तमाम सेक्शंस के वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा पुराना एक देसी स्टाइल भी था कि एक स्कूल होता था और एक पेड़ के नीचे सभी स्टूडेंट बैठे, पर कुछ इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की है। हम इसी तरह पढ़ते थे, सारी क्लासेस एक पेड़ के इर्द-गिर्द होती थी। जी, तो इस तरह की एक कोशिश है। और भी कई ऐसी फीचर्स हैं। लाइब्रेरी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि लाइब्रेरीज के ऊपर की फंडिंग बहुत ज्यादा है, बुक्स अच्छी आई होती हैं, बच्चों को शुरू से ही उनको पढ़ने की एक दी जाती है। और मैंने चाइनीज के ऊपर जैसे बात की, जी बिल्कुल, सजाद हैदर साहब ने एक बात की चाइनीज के ऊपर, तो एक रिसर्च है और बल्कि एक बुक भी है जिसमें 60 years from now, आज से 10 साल पहले, चुप 50 साल रह गए, उसमें ये कहा जाता है, सजाद हैदर साहब का मैंने सेंटेंस नोट किया, उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, प्रोबेबिलिटी, प्रोफेशनल और प्रैक्टिस। ये जो अल्फाज हम इंग्लिश के बोल रहे हैं अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में, अब ये आज से कुछ अरसे बाद चाइनीज के अल्फाज इसी तरह आ जाएंगे। तो ये बड़ा तो इसलिए हमें वाकई इसके ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए कि उन अल्फाज को भी लेके चले। अपनी जुबान की अपनी एक अहमियत है, इंग्लिश मौजूद है, लेकिन चाइनीज को भी, फ्रेंच के वर्ड्स भी हैं इंग्लिश के ही अंदर। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक तरह की ग्लोकल लैंग्वेज बन रही है। ग्लोकल मींस ग्लोबल और लोकल का इम्तिजाज जो है ना, वो चीजें अब चलेंगी दुनिया भर में। और जिस तरह से लोगों का एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें, स्कूलिंग, लैंग्वेज और ये तमाम चीजें जो है ये होनी चाहिए बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए और एक माशरे की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि डिफरेंट स्किल्स। जो आपने चाइनीज की बात की और प्रोफेसर साहब ने भी बात की, 2009 में हमने लाहौर चैम्बर से 3 लैंग्वेज प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जिसमें चाइनीज था, स्पेनिश था और फ्रेंच था, और तीनों काफ़ी बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमने इंट्रोड्यूस किए थे। और उसके बाद फिर और चाइनीज़ में पाक चाइना चैम्बर बना, उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया। ये एक पंजाबी लैंग्वेज सेंटर है, वहाँ पे भी चाइनीज़ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, और पिछले 10 साल में कुछ 10,000 से ज़्यादा लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रेन किया गया, लेकिन ये अभी भी तादाद कम है। तो अगर हम चाइना का फ्यूचर देखते हैं तो वाकई चाइनीज़ लैंग्वेज इस वक्त नंबर 2 पे आ जाएगी इंग्लिश के बाद, क्योंकि चाइना की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें 3 चीजें हैं ना सर, एक तो इकोनॉमी नंबर 1, दूसरा पॉपुलेशन में नंबर 1, फिर एरिया और रिसोर्सेज में भी बहुत आगे। तो उन तीनों चीजों को जब हम देखें तो टेक्नोलॉजी में तो है ही, वो बिल्कुल ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी। तो अब उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या उस स्किल सेट के इस्तेमाल से आप दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी, आपके नेक्स्ट डोर नेबर है, दुनिया की नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक स्टेट आपके नेक्स्ट है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल जुबान जो है दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 पॉपुलेशन के वाइज जो है ना, वो दोनों आपके नेबर है। सर डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज है, अमूमी तौर पे ये भी एक बस है, ये एक मिस और हिट वाली बात है, यूज और लूज वाली अपॉर्चुनिटी वाली बात है। अमूमी तौर पे मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड, तो लोग कहते हैं कि यू पीपल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो आप मौका जाया करने का कोई मौका जाया नहीं करते ना कभी। तो ये जो टेक्नोलॉजी बस है ना, वो दूसरी बसों की तरह स्लो नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये बहुत जल्दी मिस हो जाएगी। इन अ फ्यू इयर्स टाइम, मोस्ट प्रोबेबली 27 तक चीजें फ्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल। You talk of metaverse, you talk of AI, you talk of IoT, you talk of any other technology. साइबर टेक्नोलॉजी के भी वो सेटअप्स हो चुके होंगे, इसके साइबर सिक्योरिटी के मामलात भी काफी हद तक जो है इम्प्रूव हो चुके होंगे। सो यू हैव जस्ट, मतलब हिस्ट्री में या स्टेट्स की डेवलपमेंट में बहुत कम मुद्दत होती है, यू हैव जस्ट 3-4 years। और प्रिविलेज आपके पास क्या है कि यूथ बल्ज बड़ा है, प्रिविलेज आपके पास क्या है कि डिग्री होल्डर और स्किल्ड लोगों की तादाद को बढ़ा के आप कैप्चर कर सकते हैं। प्रिविलेज आपके पास क्या है कि आपका रेट जो है
डॉलर का, उसकी वजह से कंपैरेटिवली सस्ती लेबर आप या बिल्कुल। सस्ते प्रोफेशनल बेच सकते हैं। प्रिविलेज ये है कि इस वक्त आपकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसकी एक फैक्टर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का है, एंड मोस्टली हमारा निज़ाम जो है आधा अंग्रेजी में चल रहा है, तो एक ये भी प्रिविलेज है। बट इसको मैनेज अगर नहीं कर सके तो फिर हम विल लूज दिस बस, एंड वी आर गोइंग टू लूज इट वेरी क्विकली इफ यू डोंट एक्ट इन टाइम। ये एक इशू है जिसको जरा हमारे इदारों को और हमारे प्रोफेशनल्स को और बिजनेस कम्युनिटी को देखना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, टाइम हमारा कम पड़ जाता है, तो हम दोबारा इस प्रोग्राम को फिर किसी टाइम करेंगे और फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे। जी नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मैं एंड पे सिर्फ ये कहूँगा कि पहले टेक्नोलॉजी 10 साल में चेंज होती थी, फिर 5 साल आ गए, फिर 3 और आस्ता आस्ता महीनों में चेंज होना शुरू हो गई, और फ्यूचर में शायद दिनों में चेंज हो जाए। तो हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हमारे पास 60% यूथ है और उस यूथ को हमें इसमें शामिल करना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर सके। और करप्शन को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। IMF ने भी रिसेंटली फिर कहा है कि करप्शन मेजर रीज़न है, तो करप्शन जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।